देखो, दादा को नीड्स पता है पोते की, और उससे बात कैसे मनवानी है वो जानता है। इसलिए सीधा चाबी हाथ में दी कि जा अपना कैफे खोल ले, जी ले अपनी जिंदगी पोते उदयवीर। फिर बोला कि मेरी पसंदीदा लड़की से तुम्हें शादी करनी होगी, ये शर्त एक छोटी सी, तुम्हें कैफे खोलना है तो। अब उदयवीर का कैफे सपना है, क्योंकि उसकी माँ के नाम का इस मॉम्स कैफे, तो वो खोलने के लिए उदयवीर किसी भी हद तक जा सकता है। तो उदयवीर जासूसी पे लग चुका है कि दादा कौन सी लड़की मेरे लिए पसंद करके आए हैं, जो मेरे गले पकड़ाना चाहते हैं। कौन सी चश्मीज होगी, साड़ी पहनती होगी, या कैसी होगी, आई डोंट नो केयर। पर अब देखते हैं कि उदयवीर टच कर पाएगा कि वो लड़की कौन है, या सीधा शादी के दिन घूंघट के बाद कथा कुमारी राठी देखेगा, या फिर पता होने के बाद भी सिर्फ मॉम के कैफे के लिए वो शादी करेगा। ये देखने वाली बात है, तो देखते रहिए एपिसोड का एंड। अब आते हैं मुद्दे पे। कथा को बेटर जानने के लिए आज का एपिसोड वही था कि कथा को और जानना। सबसे पहले कथा ने चाय पिलाई, वो जो भी थी पत्ते वाली चाय, खुल के पी चाय और खुश हो गए वो। मान गए क्या चाय बनाइए। एक काम करो, तुम्हारे मामा को बोल दो घर पे इन्फॉर्म कर दे, ताकि हम लेट होंगे और मैं आज यहाँ पे रुकने वाला हूँ, तो वो टेंशन ना करें। बोला मैं बोल देती हूँ मामा जी को। घर पे दादी पहुंची, बोला आप अकेले चुप का है, मुझे उनसे बात करनी है अर्जेंट। उदयवीर तूने जो आज किया सड़क के बीच में वो सही नहीं किया, उस वक्त दादा का दिल बहुत हर्ट हुआ है। और दादा भी फैक्ट्री पे कुछ तमाशा चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं, उस वजह से वहां पे रुके हैं। तो बोला आपने अकेले क्यों रोकने दिया, हमें बता देते हैं। जानबूझ के चिंता दिखा रहा था वो बेटा जिसने ये कांड करवाया है। फिर हर्षवर्धन भी बोला, यानी यूवी का पिता, के हमें बोल देते हम चले जाते। बोला वो तुम्हारे पापा हैं, किसी की सुनते हैं, वो अपने आप को अभी भी जवान मानते हैं कि सब कुछ मैं कर लूंगा। ये सब सुनने के बाद उदयवीर शांत से बैठ गया। आएंगे फिर मैं बात करूंगा। तो उदयवीर वेट कर रहा है उसके आने की। अब आते हैं वापस वहां पे जहाँ पे जो लगा था, उस पे हल्दी मासी सा, वो मासी साहब, फूफा साहब, पता नहीं क्या क्या चीजें वहां पे लगा दी और पट्टी लगा दी, ताकि वो दाग भी चला जाए, निशान भी हट जाए और दर्द भी ना हो। तो ये सेवा करके बोला एक भजन सुनाओ तुम मुझे, तुम्हारा भजन सुनना है मुझे। तो उसने भजन गाया और मन तृप्त हो गया हमारे एचओएफ का। और मन में सोचा कि ये लड़की बड़ी गुणी है, म- मैं मेरे पोते के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, पर ये लड़की क्यों नहीं चलेगी। बोला अच्छी भी है, संस्कारी भी है, तो ये लड़की सही भी रहेगी। इतने में फोन आता है कॉलेज के प्रिंसिपल का, यानी यूवी की फ्रेंड के मामा का। बोला कि वो युद्धवीर ने कैफे खोलने के लिए अर्जी दी है, क्या करना है, बोर्ड वाले आपका वेट कर रहे हैं, आपकी राह देखना चाहते हैं, आप जैसे बोलो वैसा होगा। बोला नहीं खोलने देंगे। बोला अब तो लड़की ने भी कंप्लेंट वापस ले ली है, वो कथा कुमारी राठी है, उससे मैं बात कर लूंगा जो भी होगा। बोला क्या नाम बताया तुमने। बोला कथा कुमारी राठी। फिर दादा ने फोन यूं रखा, अबे इसने तो वो काम कर दिखाया जो मैं 5 सालों में नहीं कर पाया। ये लड़की तो मेरे हर उस पे खड़ी उतर रही है। मेरे पोते को यही लड़की सुधार सकती है अब। ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कथा आई, कथा ने सब मलहम पट्टी की वो सब, उसके बाद बोला कि अब मेरे को इसकी अग्नि परीक्षा लेनी है। तो बोला एक आग है और एक पानी है, दोनों कोई नियंत्रण किसी भी चीज का नहीं है, और दोनों जब मिलेंगे तो क्या होगा, और दोनों को नियंत्रण में कैसे लाया जाए, कैसे पॉसिबल है। तुम मुझे इस गुत्थी का सॉल्यूशन बताओ, कैसे करोगी तुम। मतलब ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब कथा को देना है। अब कथा सोच में पड़ गई कि इसको मैं कैसे जवाब दूं, आग और पानी को। अब वो दादा बुजुर्ग है, उसने सोच समझ के सवाल पूछा है कि आग यानी यूं, पानी यानी तुम, तो मिलन कैसे होगा दोनों का, और दोनों का बैलेंस कैसे बनेगा, ये देखना है। तो बस इसी पे एपिसोड का एंडिंग खत्म हुआ। एंडिंग मैंने आपको बता दी, बाकी कुछ आज था नहीं, बस घर में थोड़ी बकवास ज्यादा हुई फैक्ट्री को लेके। बाकी सारी कथा की पत्तियां तोड़ना, जड़ी बूटी बनाना, उनको लगाना, यही आज का एपिसोड का मुद्दा था। और भजन जो गाया उसने, जिससे दादाजी इम्प्रेस नहीं ओवर इम्प्रेस हो गए। तो देखते ही ओवर इम्प्रेशन कैसे होगा, क्योंकि आखिरी में मामा जी अपनी बीवी से बात कर रहे हैं कि भाई
दादा साहब ने रिश्ता बोला है करने के लिए। अब मैं कैसे उनको समझाऊं कि हमारी कथा लड़कों को धोखेबाज मांगती है, फ्रॉड मानती है, तो वो कैसे कर लेगी शादी? और कथा ये बातें बाहर सुन रही है और रो रही है कि मजबूर हो रहे हैं, और बोला मैं दादा साहब को मना नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उन्हें मना करूं। अब कथा इस फैसले को एक्सेप्ट करेगी क्योंकि दादा साहब का फैसला था और दादा साहब कोई गलत नहीं सोचेंगे, और मामा जी उन्हें मना नहीं कर सकते हैं, उनका इज्जत और मान और उसका सवाल है, क्योंकि उन्होंने बहुत मदद की है इनकी, तो आई थिंक कथा मना नहीं करेगी। तो मिलते हैं।